घर में दो मौतें हुईं। एक 14 साल की लड़की आरुषि तिवारी और उसका नौकर हेमराज। ये कहानी है उस भयानक रात की जब घर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस, मीडिया और फोरेंसिक सिस्टम तक को चुनौती दी। आरुषि तिवारी 14 साल की छात्रा, पढ़ाई में तेज और मिलनसार। हेमराज 45 साल का घरेलू नौकर, नेपाल करवाला। घर नोएडा, सेक्टर 49, तिवारी परिवार का डुप्लेक्स। घर माता पिता राजेश और नुपुर तिवारी, दंत के डॉक्टर परिवार। पड़ोसियों में शांत, सभ्य और अच्छे लोग माना जाता था। 15 मई 2008 की सुबह आरुषि का शव ऊपरी मंजिल के कमरे में मिला। उसकी मौत गला काटकर हुई थी। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। पड़ोसियों ने रात को कुछ भी नहीं सुना। आरुषि की मौत को प्रारंभ में दुर्घटना माना गया। हेमराज को मिसिंग रिपोर्ट किया गया। अगले दिन टेरेस पर उसका शव मिला। पुलिस ने क्राइम सीन सही से संभाला नहीं, फिंगरप्रिंट्स और एविडेंस ठीक से जमा नहीं किए गए। माता पिता पर शुरुआती शक। फोरेंसिक जांच में पता चला कि हेमराज का शव टेरेस पर रखा गया और उसका आरुषि से कनेक्शन था। खून के निशान और क्राइम सीन में कोई समानता नहीं थी। मोटिव स्पष्ट नहीं था, रिवेंज, एक्सीडेंट या कवर अप। मीडिया का हंगामा। हेडलाइंस में ऑनर किलिंग और माता पिता पर शक। पूरे देश में चर्चा हुई और पुलिस पर जांच का दबाव बढ़ गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने परिवार पर शक जताया। पड़ोसी और घरेलू मदद की भी छानबीन हुई। बाहरी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की संभावना पुलिस ने खारिज कर दी। घर और अपराध स्थल की स्थिति देखकर पुलिस को लगा कि किसी ने घर के अंदर ही सब कुछ छुपाया और साक्ष्य, एविडेंस को मैनिपुलेट किया। कुछ लोग मानते हैं कि किसी ने जानबूझकर क्राइम सीन को साफ किया ताकि असली अपराधी पकड़ा न जाए। आरुषि 14 साल की लड़की, गला काटा गया। हेमराज सिर पर चोटें। दोनों शवों की स्थिति से लगता है कि हत्या पूर्व नियोजित थी। डीएनए और फिंगरप्रिंट्स काफी हद तक दूषित हो चुके थे क्योंकि फोरेंसिक टीम देर से पहुंची। पड़ोसियों ने बताया कि तिवारी परिवार हमेशा शांत और व्यवस्थित था। कभी किसी ने घरेलू झगड़े की जानकारी नहीं दी। घर में बाहर से कोई शोर या संघर्ष की आवाज नहीं सुनी गई। माता पिता को गिरफ्तार किया गया। आरोप आरुषि और हेमराज की हत्या। ट्रायल कई सालों तक चला। डिफेंस लॉयर का कहना था एविडेंस गलत तरीके से संभाला गया, माता पिता निर्दोष हैं। लेकिन सरकारी वकील का कहना था माता पिता के पास मोटिव था और उन्होंने क्राइम कवर अप किया। लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सजा हुई आजीवन कारावास। अनसुलझे सवाल। असली हत्यारा कौन था? क्राइम सीन मिसहैंडलिंग क्यों हुई? क्या यह परिवार के अंदर का कोई झगड़ा था या बाहरी व्यक्ति ने किया? इस केस ने इंडिया की क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विवाद पैदा किया। यह केस दिखाता है कि घर के भीतर खतरनाक परिस्थितियां कितनी गंभीर हो सकती हैं। युवा और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल। मीडिया का दबाव जांच को प्रभावित कर सकता है। फोरेंसिक गलती ने मामले को और जटिल बना दिया। यह बताता है कि कभी-कभी हम पूरी सच्चाई नहीं जान पाते। अंत और सीख। यह कहानी याद दिलाती है कि अपराध और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही कभी सीधे और स्पष्ट नहीं होते। कभी-कभी अपराध बहुत जटिल होते हैं। सजा मिलने में साल लग सकते हैं और कभी-कभी हम पूरी सच्चाई जान ही नहीं पाते।